तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. घरात असेल कपाटात माझ्या. घरात कपाटात. हां, धवलाचं 16 पुस्तक. दुसरा अध्याय बोलना है. औपशमिकक्षायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च गतिकषाय लिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकषड्भेदाः. बोलो गति कषाय. 6 नंबर का सूत्र. गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संयता मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः. गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः. म्हणता बघू नाही न बघता मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता. हो. हाँ, त्रैकैकैक षड्भेदाः. औदैक भाव के कितने भेद बताए? कितने माता जी? औदैक भाव के, हाँ, औदैक भाव के 21 भेद है. हाँ, 21 भेद बताए थे. कौन कौन से बताए? हाँ, सरिता बोलो. 21 भेद अभी बोला ना, सूत्र वही है ना. हाँ, गति, हाँ, कषाय, हाँ. लिंग, मिथ्याज्ञान. पहले मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेशा. गति कितनी? कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध, लेशा. शौपशमिक भाव के कितने भेद बताएं? 18 भेद. कौन कौन से? ज्ञान 4 ज्ञान, ज्ञान दर्शन 3 दर्शन, ज्ञान अज्ञान 3 अज्ञान. हाँ. ज्ञान दर्शन लब्ध त्रिपंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयम संयम. हाँ. ज्ञान 4, अज्ञान 3, लब्धि और सम्यक चारित्र संयम संयम. हाँ. शौपशमिक चारित्र किसको कहा? शौपशमिक चारित्र कहा अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4 कसाय, प्रत्याख्यान की 4 कसाय. उनका उद्याभावी वर्तमान के निषेकों का उद्याभावी क्षय, उन्हीं निषेकों का सदावस्था रूप उपसम और देशघाती. कौन से देशघाती स्पर्धक? संजुलन. हाँ, संजुलन और मोनोकषाय के देशघाती स्पर्धक किसी एक का, हाँ, उदय होने पर जो भाव होते हैं. कौन सा भाव होता है? शौपशमिक चारित्र. कौन सा भाव होता है? संयम मतलब कौन सा भाव है? पाप से निवृत्ति. संयम लेना मतलब क्या करना? पाप से निवृत्ति होना. हमें सब बोलते हैं ना, क्यों दीक्षा लेते हो? अभी तो सब पालन करते ही हो, दीक्षा क्यों लेना है?
तो आरंभ का कितना बड़ा पाप है, परिग्रह का कितना बड़ा पाप है, तो सब पाप से छूट जाते हैं ना। पाप से विरति, जब तक नहीं छोड़ा है तब तक करो या न करो, हाँ, सब फल मिलता है, उसका बंध होता है। इसलिए पाप से निवृत्ति रूप जो परिणाम है वही चारित्र है, शौक्षमी चारित्र। और संयमा संयम किसको कहते हैं रीता? संयम और असंयम। संयमा संयम एक ही है, संयम और असंयम दो नहीं। संयमा संयम रूप ऐसा एक भाव है, मिश्र रूप भाव है वह। पूर्णतः संयम रूप भी नहीं, पूर्णतः असंयम रूप भी नहीं, किंचित विरति है। तो उसमें किस किस का क्षोभक्षम रहता है? हाँ बोला, सांगो तुम्ही सांगा भाभी। त्याच आठ कशांचा देशघाती स्पर्धकांचा उदय, संजोराने नो कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए जो किंचित विरति रूप परिणाम होता है, मतलब त्रसबद से विरति रूप, त्रसहिंसा से विरति रूप जो परिणाम होता है वह शौक्षमिक संयमासंयम लब्धि है। ये संयमासंयम लब्धि और चारित्र लब्धि, इसके असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब बहुत सारे भेद है, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य रूप से बताते हैं। औदैहिक भाव के अपन ने कल भेद देखे थे, उसमें लास्ट कर गया लेशा। गति सरल है, गति किस नाम कर्म, किस कर्म के उदय से होता है? गति रूप परिणाम नाम कर्म के। हाँ, कषाय, कषाय कौन से कर्म के उदय से होता है? मोनिय के उदय से। लिंग मतलब नौ कषाय के उदय से होता है। मिथ्या दर्शन रूप परिणाम मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। अज्ञान ज्ञानाव कर्म के उदय से। अज्ञान रूप मतलब कौन सा भाव होता है? वह बोध न होना, ये भी एक भाव है। अज्ञान, अज्ञान भाव का दुख होता है ना, यदि कुछ अपन नहीं जानते हैं तो उसका दुख होता है, तो इसलिए अज्ञान रूप भी ये भाव है। असंयत, हाँ, कर्म के अब अनंतानुबंध और अप्रत्याख्यानावरण के उदय से असंयत भाव होता है। और असिद्ध, आठों कर्मों के उदय से असिद्ध भाव होता है। अब लास्ट में लेशा रह गए। लेशा जो है वह मोहनीय कर्म के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। मोहनीय कर्म के उदय से अनुरंजित जो योग प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन में विचार कर रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं और शरीर से क्रिया कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति कषाय से रंगी हुई होती है वह उसको लेशा कहते हैं। तीव्र, मंद, मध्यम ऐसे कषाय से अनुरंजित होती है। तो जिस प्रकार के कषाय का उदय है तो वैसे लेशा कही जाती है। तीव्र कषाय के उदय में जो होती है वह तीव्र लेशा है। लेशा के अभी कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं। तो लेशा का दूसरा अर्थ किया लिम्पतिति लेशा, जो लेपती है, लेपन करती है। किसका लेप करती है? कर्मों का लेप करती है, क्योंकि दूसरा लेप ही नहीं है। जैसे पेंट से दीवार रंगी जाती है ना, चूना से जमीन रंगी जाती है, उसको ये करते, लिप्त करते हैं। इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों को कर्म से लिप्त करता है जो, वह लेशा है। लेशा होगी तो वहाँ पर नियम से कर्म आएंगे। तो यहाँ पर लेशा के कितने भेद बताएं? 6 भेद बताएं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ऐसे 6 भेद है लेशा के। लेशा मतलब ये अपने परिणाम ही है। हर समय कुछ ना कोई ना कोई लेशा रहती है जीव की, उसके परिणामों के अनुसार। तो
तीव्र कषाय के उदय से होती है वो कृष्णलेशा है। इस ये 3 अशुभ लेशा है, कृष्ण, नील और कापोत, ये अशुभ लेशा है। ये अत्यंत तीव्रतर है अशुभ, तीव्रतम, तर नहीं तम, तीव्र तर बोलेंगे इसको। और ये तीव्र लय बहुत जहाल है, नरक तिरंज गति का कारण है। तो कृष्णलेशा नरक गति का ही कारण है। और नीलेशा, ये भी तीनों भी अशुभ लेशा से नरक गति के कारण है, उससे तिरंज गति की भी बंधती है। तो ये अत्यंत तीव्र कषाय से अनुरंजित है, ये उससे थोड़ा कम लेकिन वो भी है तीव्र ही। और ये अत्यंत उससे कम तीव्र है। और ये कषाय यहाँ पर मंद, पीतलेशा में, पद्मलेशा में मंदतर और शुक्ललेशा में मंदतम, ऐसे उल्टा लेना। ये कम मंद, उससे ज़्यादा मंद, इससे उससे भी ज़्यादा मंद, 3 है ना, इसलिए वहाँ पर तरतम लगाते हैं उसको। काय करते, पुस्तक आणलं काय त्याने गेलं इथं आहे का बघा बरं, 16वं पुस्तक हे तर ते जीवकांचं पुस्तक द्या, दुसरा भाग आहे जीवकांड, दुसरा भाग द्या, दुसरा भाग। नहीं जीवकांडचं पाहिजे। तो यहाँ पर इसके लिए उदाहरण दिया जाता है ना, कृष्ण कैसी लेशा रहती है, योग प्रवृत्ति। अपन हमेशा सुनते हैं 6 पथिक जा रहे थे जंगल में से, उनको बहुत भूख लगी थी। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या खाएंगे, तो वहाँ देखा जाते हुए तो पेड़, आम का पेड़ था, बहुत आम लगे हुए थे उसमें। तो 6 पथिक विचार करते परस्पर, पहले कभी भी कोई अपन कार्य निकलता है तो पहले परस्पर चर्चा वार्तालाप चलता है ना, तो वार्तालाप करते तो बोलता है पहला व्यक्ति, देखो अपने को इतनी भूख लगी है, तो अपन क्या करते हैं, इस पेड़ को मूल से उखाड़ते हैं, तो जिससे अपने को सब फल एक साथ खाने को मिल जाएंगे। ऐसा वो विचार करता है। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अपने को फल ही खाना है ना, तो मूल से क्यों उखाड़ना उसको, उसका जो ऊपर से स्कंद है, बड़ा स्कंद होता है ना, बड़ा बूंदा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठहनी नहीं, ठहनी तो आगे होगा, जो बड़ा नीचे का तना ये होता है ना, हाँ तना, उसको ही अपन निकालते तो वापस पेड़ उगेगा, वापस फल लगेंगे, इसलिए मूल से नहीं उखाड़ते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि वहाँ से तो क्यों तोड़ना उसको, तो उसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, उस शाखाओं को अपन तोड़ेंगे तो अपने को फल मिलेंगे। फिर चौथा व्यक्ति बोलता है कि शाखाएं भी क्यों तोड़ना, उसकी जो छोटी छोटी टहनी होते हैं ना, इतनी इतनी, उसके जहाँ पर आम लगा हुआ होते हैं, तो उसको उखाड़ के वो तोड़ेंगे और खाएंगे आम। तो फिर पांचवा व्यक्ति बोलता है कि वहाँ से तो क्यों तोड़ना, खाली आम जो पके हुए हैं उसको ही अपन तोड़ करके खाएंगे, तो अपने को तो खाना है ना, पेट भर जाएगा। फिर वो विचार करता है, कौन आगे छठा वाला, वो बोलता है कि पेड़ के जो आम है तो अभी पके हुए नहीं है, जो नीचे गिर गए वही पके हुए हैं, वही मीठे होते हैं, इसलिए जो नीचे गिरे हैं उसको ही अपन उठा करके खाते हैं और उससे ही अपना पेट भर जाएगा, खाने के लिए जितने हैं उतने अपने को मिल जाएंगे। ऐसा विचार करते हैं। अब भूख तो सभी को लगी है और खाना एक क्रिया है, लेकिन सबकी योग प्रवृत्ति कैसी हुई, किसके वो जो मूल से उखाड़ने के विचार करता है उसके कितने तीव्र कषाय है, मतलब ज़्यादा उसकी इच्छा अभिलाषा है, लोभ ज़्यादा है उसका तीव्र, और क्रोध भी है, तो वो उसकी कृष्णलेशा का वो उदाहरण है। और जो कहता है कि बीच के जो बूंदा बोलते हैं हमारे मराठी में, बड़ा स्कंद होता है, उसको तोड़ करके खाएंगे तो उसकी उससे थोड़ी कम है, लेकिन है वो भी तीव्र ही कषाय, तो उसको नीलेशा का उदाहरण कहते हैं। ये उदाहरण है खाली। ऐसे उसी प्रकार जो कहता है कि शाखा शाखा तोड़ेंगे, वो कापोत लेशा का उदाहरण है, मतलब कम कम उसमें मात्रा पण कषाय की दिख रही है, अभिलाषा भी कम है और उसकी कषाय कम है।
और जो खाली टहनी को या आम को तोड़ करके खाने का विचार करता है, नीचे गिरे हुए आम को खाने का विचार करता है, वो 3 क्रम से पीत, पद्म और शुक्ल, मतलब शुक्ल लेशा वाला अत्यंत मंद कषाय होता है। कभी कोई अभी उसका लक्षण वो देख रहे थे अपन, नहीं मिळालं काय उनको दूसरी पुस्तक? हाँ, तो वो पहली होगी शायद पुस्तक। हाँ, तो ये 6 लेशाओं का मतलब ये बताए कि ये अत्यंत तीव्र इस प्रकार ये एक उदाहरण दिया। ऐसे भी कोई भी काम होता है तो सबकी प्रवृत्ति देखो कैसी होती है। बहुत कोई एकदम कषायवश हो जाता है, कोई हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई कुछ कहेंगे तो उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे। मतलब इस प्रकार की प्रवृत्ति सबकी अलग अलग दिखाई देती है। एक ही कार्य होते हुए भी, जैसे कोई चौके में रसोई कर रहे हैं 4 महिलाएं, तो देखो उनके सबके परिणाम कैसे रहते हैं। कोई ज़्यादा हाय हाय करते हैं, कोई शांति से काम करते हैं, कोई जो भी होता है उसको सहन करते हैं। ऐसे अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं। वो किस कारण से दिखाई देते हैं? तो उन लेशाओं में अंतर है। किसी की ज़्यादा तीव्र कषायवश कृष्ण लेशा होती है, किसी की कापोत लेशा होते हैं। वही एक ही काम करते हुए अलग अलग 6 प्रकार के कषाय के जीव होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग प्रवृत्ति दिखाई देती है। एक ही घर में कोई व्यक्ति गुजर जाता है, तो जिसका ज़्यादा राग होता है वो ज़्यादा कषायवश हो जाता है, मतलब ज़्यादा शोक करता है। कोई कम राग है तो वो कम शोक करता है, और होते हुए भी ठीक है, ये तो नियति का खेल है ऐसा समझ करके और समता भाव रखता है। तो ऐसे उनके लेशा के वश वो परिणाम होते हैं। जिस जीव की जैसी लेशा होती है वैसी वहाँ पर योग प्रवृत्ति देखी जाती है वहाँ पर, उस कषाय के अनुसार। तो ये 6 प्रकार के कषाय। तो पहला जो कृष्ण लेशा वाला जीव है वह अत्यंत तीव्र कषायी होता है, मतलब वैर धारण करना, झगड़ा करना बार बार। वहाँ देखो सरकार का काम होता है तो वहाँ पर पहले हमारे यहाँ नल बाहर रहता था, घर घर में नल नहीं थे, तो बाहर से पानी भरना पड़ता था। तो सब महिलाएं वहाँ पर नल में पानी भरने के लिए आते थे, लेकिन वो शांति से नहीं लेंगे। हाँ, मेरा पहला चाहिए, फिर वो तुम पहले क्यों लाए, फिर वो झगड़ा करते रहेंगे। मतलब झगड़ा करना ही स्वभाव उनका, झगड़ालू होते हैं। जो कृष्ण लेशा वाले जीव है वो तीव्र स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, बार बार गलत फहमी करना, ये सब कृष्ण लेशा के लक्षण हैं। वैर धारण करना, कुछ भी हो जाए तो तुरंत नहीं भूलना, उसको मन में ये करते हुए वैर धारण करना, इस प्रकार के कृष्ण लेशा के परिणाम होते हैं। नील लेशा वाला वैसे होता है, लेकिन उससे थोड़े कम कषाय होती है उसके भी इस प्रकार से इस टाइप के ही होते हैं। होते हुए भी जिस पहले कृष्ण लेशा वाला जैसा उसका तीव्र कषाय नहीं होता है। कापोत लेशा वाला जो है वह वैर धारण असं देता बस कैसा थोडक्यात सांगू। जो कापोत लेशा वाला होता है वह कैसा होता है कि कोई अपनी स्तुति करता है तो आनंद होता है। युद्ध करते समय वीर मरण करने के लिए तैयार होता है, मतलब मर मिटने के लिए। इस प्रकार के उसके भी कापोत लेशा वाले के परिणाम अशुभ होते हैं। ये तीनों भी लेशाएं अशुभ होती है, कृष्ण, नील और कापोत। और पीत, पद्म, शुक्ल लेशा कैसे होती है? शुभ होती है, मतलब मंद कषाय होता है। तो वहाँ पर धर्मानुराग रूप परिणाम होते हैं, या दूसरों पर दया करना, परोपकार करना, और कोई कुछ बोले तो भी उसको समता भाव से उत्तर देना। वो था ना, इधर कोई मारता चाटा मारता है तो दूसरा गाल आगे करना। जैसे अपन उनकी वगैरह कथा सुनते हैं ना, क्रिश्चियन में कौन, यीशु क्रिस्त, उसको जो खिले से ठोक दिया तो भी सबको क्षमा किया उसने। तो ये शुक्ल लेशा के परिणाम होते हैं। वो शुक्ल लेशा वाला सम्यक दृष्टि होगा ऐसा कोई नियम नहीं। मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेशाएं होती हैं, लेकिन वहाँ पर अत्यंत मंद कषाय है, इसलिए उसके वैसे परिणाम हुए हैं। हमें लगता है कि देखो हमारे से भी वो कितने कृष्ण, नील और कापोत। और आगे के सब गुणस्थानों में 4, 5वें, 6, 7वें गुणस्थान में 3 शुभ लेशाएं होती हैं।
और पहले 4 गुणस्थान में 3 अशुभ भी और 3 शुभ लेशाएं भी हो सकती है। तो ये लेशा जो भी दिखेगी वो कषाय के अनुसार दिखेगी वहाँ पर। तो इस प्रकार ये औदैहिक भाव में 21 भेद बताए, उसमें ये लेशा 6 प्रकार की लेशा बताई है। आगे अब पारिणामिक भाव के भेद बताते हैं। इसमें और कुछ बताना था मुझे। नहीं, ऐसा है कुछ नहीं है। कृष्ण लेशा वाले में होगा ना बंध, तो चौथे, पांचवे, छठे, 7वें नरक की आयु का बंध होगा। नील लेशा में बंध होगा तो वह 3रे, 4थे, 5वें नरक में जाने योग्य, मतलब 3रे के कुछ भाग में लेना और 5वें के कुछ भाग में और 4थे नरक में जाएगा। और कापोत लेशा वाला जो है पहले, दूसरे और 3रे नरक तक जाता है। मतलब वहाँ पर जो लेशा रहती है ना, उस लेशा में उस नरक आयु का बंध करेगा। और तिरेंच में तो 3 अशुभ लेशा में से कहीं पर भी तिरेंच आयु का बंध होगा। और पीत पद्म शुक्ल लेशा में आयु का बंध होगा तो वहाँ देवायु का बंध होगा, मनुष्य और तिरेंचों को। लेकिन देव और नारकियों को तो मनुष्य और तिरेंच का बंध होगा। कैसे, मतलब देव और नारकियों को मनुष्य आयु का बंध होगा ऐसे। उनकी लेशा बदलती नहीं है ना देवों की, इसलिए उसी लेशा में उनमें देवायु, मनुष्य और तिरेंच दोनों बंध सकती हैं। आगे कुछ यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि लेशा की व्याख्या क्या की थी कि कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। अब 11वें गुणस्थान में कषाय है क्या? 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में, लेकिन योग प्रवृत्ति है तो उसको वहाँ पर लेशा कहाँ है? तो आपने लेशा की जो व्याख्या की कि कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा है, वो 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में घटित नहीं होती है व्याख्या। फिर वहाँ कैसे लगाना लेशा? तो यहाँ उत्तर दिया कि वो जो योग प्रवृत्ति है वो भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से, मतलब पहले हम जब भी लेशा होती थी कषाय पूर्वक होती थी, कषाय से अनुरंजित होती थी योग प्रवृत्ति, इसलिए उसको वहाँ पर लेशा कहा। लेकिन 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में नहीं, योग कषाय नहीं होते हुए भी भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से, मतलब पहले योग प्रवृत्ति कषाय सहित थी, इसलिए अब भी कषाय सहित ऐसे मान करके उसको लेशा कहा है। उस योग प्रवृत्ति को भी लेशा कहा, कषाय नहीं होने पर भी। नैगम नय में अपने भेद किए थे ना, भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय, भावी नैगम नय। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा नैगम नय लगेगा? भूत नैगम नय। उस भूत नैगम नय की अपेक्षा से उसका औदैहिक पने का उपचार किया है लेशा में। लेशा मात्र को औदैहिक मानने में कोई आपत्ति नहीं है। आघात्या कर्मों के उदय से जाति आदि का औदैहिक भाव होते, उन्हें किसमें गर्भित किया था? आघाती कर्म के निमित्त से केवल यहाँ पर गति ली, बाकी कोई भी भाव नहीं लिया। तो बाकी के भी आघाती कर्म में जीविका की प्रकृतियां हैं, तो उसके उदय से वहाँ पर औदैहिक भाव होना चाहिए। जैसे बताया था गोत्र है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, और वेदनीय है, वो भी जीव विपाकी हैं। और यहाँ जो नाम कर्म में जाति है, बाकी त्रस बादर वगैरह हैं, तो वो उसके निमित्त से भी औदैहिक भाव बताने चाहिए थे। लेकिन एक गति यहाँ पर जो औदैहिक भाव बताया है वो सबका प्रतीक है, मतलब उसमें सभी अंतर्भूत हो जाते। जितने भी आघात्य कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव हैं वे सब एक गति में ही उपलक्षण बोलते हैं उसका, गति यह उपलक्षण है, तो उस उपलक्षण से वो भी लेना, बस बाकी के भाव भी, मतलब इतने भाव है औदैहिक के, ऐसा नहीं। अब आगे पारिणामिक भाव के भेद बताते हैं। जीव के कितने असाधारण भाव बताए थे? असाधारण भाव कितने हैं? कौन कौन से? औपशमिक, शायिक,
स्वावशमिक, औदयिक और पारिणामिक। हाँ, ये 5 प्रकार के भाव बताए। उसमें से 4 भावों के अपने भेद देखे। 4 भाव कैसे हैं? कर्म सापेक्ष। और पारिणामिक भाव कैसा है? कर्म निरपेक्ष है। पारिणामिक भाव के लिए कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम की अपेक्षा नहीं है। और पहले 4 भाव है क्रम से, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षोभशम और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। ये भाव है सब जीव के ही, जीव को छोड़ करके अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए उसको असाधारण भाव कहा है। अब आगे पारिणामिक भाव के भेद बताते हैं। और वेद से वो लेना, बाकी के 9 कषाय के भी लिंग लिया ना उसमें, तो लिंग से हास्य, रति, अरति, शोक, ये भी औदयिक भाव है। भय, जुगुप्सा, ये सब औदयिक भाव है। लेकिन एक लिंग लिया है, उस उपलक्षण से वे भी भाव समझना। और कषाय में तो चारों गर्भित है ही, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब आगे देखते हैं, औदयिक भाव गया। पारिणामिक भाव जो है वो किसी कर्म के अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता है, जीव के स्वभाव से ही होता है। परिणाम मतलब स्वभाव, बिना किसी निमित्त के स्वभाव से जो होते हैं वे पारिणामिक भाव है। अब पारिणामिक भाव कितने हैं? 3 हैं, हम उसके नाम बताते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोल। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। तो वह सभी को लगाना है यहाँ पर भी। तो वह अंत्य दीपक है, तो वह जो लगाए ना प्रत्यय, जीवत्व। क्या चल रहे हैं आप सबके ध्यान किधर है? नींद आ रही है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, 3 भाव बताए ना, तो वह लगाना सभी में। जैसे अंत्य दीपक, मध्य दीपक और आदि दीपक बताया था, तो वह सभी को लगाना है। तो पहला है जीवत्व भाव, दूसरा है भव्यत्व, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो ये तीनों पारिणामिक भाव है, क्योंकि इसके लिए किसी भी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम की अपेक्षा नहीं है। तो जीवत्व भाव है। इस पारिणामिक भाव में भी 2 प्रकार है, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक। शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध जीवत्व भाव कौन सा है? कि जो अनादि अनंत है, ध्रुव है, संपूर्ण कर्म से भिन्न है, बंध मोक्ष रूप पर्याय से रहित है। ऐसा जो जीवत्व भाव है, शुद्ध चैतन्य रूप, उसको शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। ये एक ही शुद्ध जीव पारिणामिक भाव है। अनादि अनंत ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी जो जीवत्व है, मतलब वह कर्म निरपेक्ष है, बंध मोक्ष रूप पर्याय से रहित है, निष्क्रिय है, पारिणामिक उसको बोलते हैं ना अपन, मैं निष्क्रिय पारिणामिक भाव हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। ये किसके लिए बोलते हैं? ध्यान में किसका ध्यान करते हैं? ये शुद्ध जीवत्व का ही ध्यान करते हैं हम। जो शुद्ध जीवत्व रूप पारिणामिक भाव है ना, ये समझ में आ जाए तो फिर अपने को ध्यान का विषय मिल गया। वहाँ पर किसका ध्यान करना है? कषायुक्त जीव का ध्यान करना है क्या? या जो 10 प्राणों से जीता है वो जीवत्व का ध्यान नहीं करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? कि जो स्वाभाविक रूप से है और किसी कर्म आदि की अपेक्षा जिसको नहीं है, अनादिकाल से है ही, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा जो एक जीवत्व भाव है उसको ही शुद्ध जीवत्व कहते हैं। शुद्ध निश्चय का विषय उसको, ये शुद्ध जीवत्व है।
हाँ, अनादि अनंत ध्रुव आदि जो बताते हो। और अशुद्ध जीवत्व क्या है? जो 10 प्राणों से जीता है। संसार अवस्था में हमारा जन्म मरण जिसके निमित्त से हो रहा है वो अशुद्ध जीवत्व है। हम अभी किसके कारण से जी रहे हैं? 10 प्राणों से जी रहे हैं। तो ये अशुद्ध पारिणामिक भाव है, अशुद्ध जीवत्व है। जीवत्व में 2 भेद के, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। अब ऐसे 2 जीवत्व अलग है ऐसा नहीं, एक ही जीवत्व को शुद्ध दृष्टि से देखा और उसी जीवत्व को अन्य संयोग की दृष्टि से देखा। 10 प्राणों का संयोग हुआ तो उसमें जीवत्व है, 10 प्राणों का वियोग हुआ तो जीवत्व नष्ट हो गया, ऐसा कहा। तो इसलिए उसको अशुद्ध संयोग की अपेक्षा से देखा, इसलिए उसको अशुद्ध जीवत्व कहा। शुद्ध वस्तु और अशुद्ध वस्तु से 2 वस्तु अलग नहीं होती है। एक ही वस्तु में शुद्धता हमने शक्ति की अपेक्षा से उसके स्वभाव की दृष्टि से देखा। वो अभी है वर्तमान में मलिन, उसकी पर्याय जो है वर्तमान में कैसी है? मलिन है। लेकिन उसमें जो मूल द्रव्य है, जो अशुद्धता हटने पर शुद्धता प्रकट होती है, वो उसी वस्तु में छिपी हुई है शुद्धता। इसलिए उसको शुद्ध दृष्टि से, अशुद्ध अवस्था में भी उसको शुद्ध दृष्टि से देखा तब वो वस्तु हमें शुद्ध दिखाई देती है। सोनार जो है उस स्वर्ण पाषाण को, उसमें किट्टिमा और कालिमा मिली हुई होने पर भी उसमें सोना कितना है? इसमें 1 तोला सोना निकलेगा, ऐसा बोलता है। इतना पत्थर आया तो बोलेगा इसमें 1 तोला सोना है। वो कैसे जाना उसने? तो उसमें उसके जो शुद्ध सोने के कण है उस पर दृष्टि है। उसमें जो किट्टिमा और कालिमा मिला है उसको सोना नहीं देख रहा है, उसको उससे अलग देख रहा है। और जो पीलापन के कण जो है सुवर्णत्व के, उसको ही वो सोना देख रहा है। ऐसे यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये किट्टिमा और कालिमा है। ये गोरा शरीर दिखता है, क्या है? कालिमा है जीव की। नहीं तो काला ही कालिमा नहीं है, गोरा भी कालिमा है। शरीर ही जीव की कालिमा है। ये कर्म ही जीव का क्या है? किट्टी का है। तो ये किट्टिमा और कालिमा जीव के साथ मिली हुई होने से जीव अशुद्ध हो गया है। वास्तव में उसमें जीव के कण देखो, जीव के प्रदेश देखो, या शुद्ध जो मूल वस्तु है उसको देखो तो शुद्ध ही है। तो जब इसी को हम शुद्ध जीवत्व की दृष्टि से देखते हैं तो वो जीव शुद्ध दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसमें मिला हुआ जो कर्मनो कर्म है उसकी दृष्टि से देखते तो उसी जीवत्व को क्या कहते हैं? अशुद्ध जीवत्व। सब जगह हमारे ऐसा होता है कि 2 वस्तु ऐसे कहते हैं कि 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का मतलब वो अलग अलग नहीं है, एक को ही हमने 2 दृष्टियों से वहाँ पर देखा है। तो शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव में, इसको शुद्ध पारिणामिक कहते हैं, इसको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। शुद्ध अशुद्ध क्यों कहा? इसको 10 प्राणों का अपेक्षा आ गई, इसलिए उसको अशुद्ध कहा। और ये भव्यत्व और अभव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक ही है, क्योंकि ये भी शुद्ध जीवपना नहीं है। भव्यत्व किसको कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट करने की योग्यता होती है। इसमें शक्ति तो दोनों में है, लेकिन व्यक्तता होने की योग्यता किसमें है? भव्यत्व में है। तो जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होने की योग्यता होती है उसको भव्यत्व कहते हैं। और जिसमें सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट होने की योग्यता नहीं है, कभी भी उसमें प्रकट होंगे ही नहीं, योग्यता ही नहीं है, तो उसको अभव्यत्व कहते हैं। तो ये भव्यत्व और अभव्यत्व भी वास्तविक देखा जाए तो औदैहिक भाव है, कर्मोदय जनित है। लेकिन किसमें भव्यपना और किसमें अभव्यपना है ये किसी ने नहीं बनाया है। ये व्यवस्था किसी ने नहीं बनाई, ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, इसलिए इसको पारिणामिक कहा है। ऐसा कोई कर्म नहीं कि इस जीव को वो भव्य बना देता है, और ऐसा कोई कर्म नहीं कि इस जीव का अभव्यपना बना देता है। उसमें स्वाभाविक रूप से उन जीवों में भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसा विभाग हो गया है। हाँ, लेकिन वो भव्यत्व भी 8 कर्म के उदय सहित है और अभव्यत्व भी। तो 8 कर्मों का जब अभाव हो जाता है तो उसमें भव्यत्व गुण नष्ट हो जाता है।
जब तक 8 कर्मों का उदय है तब तक ही उसमें भव्यपना कहा जाता है। और 8 कर्मों का अभाव करके वो मोक्ष चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, भव्य बोलेंगे क्या? अब भव्य नहीं रहा, वो तो सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो चुका। भव्य मतलब होने योग्य, अब होने योग्य कुछ रहा ही नहीं, सिद्ध बन गया। अब भव्य तो क्या रहेगा उसमें? कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, जानने योग्य तो जाना, उसको जानने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जो हो गया समय दर्शन व्यक्त या मोक्ष चला गया, अब उसको कुछ भी प्रकट होने योग्य नहीं है, सब कुछ व्यक्त हो गया है वहाँ पर। इसलिए 14वें गुणस्थान तक ही भव्यत्व भाव है, सिद्धों में भव्यत्व भाव नहीं है। और अभव्यत्व भाव तो पहले गुणस्थान में ही होता है। लेकिन यह जो अभव्य है या यह जो भव्य है, ऐसा किसी ने निश्चित नहीं किया है, किसी ईश्वर ने या किसी कर्म ने नहीं बनाया उसको। इसलिए इनको पारिणामिक भाव कहते हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व भाव को। तो ये तो किसी मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या नियति है कि किसी को तो भव्य बना दे और किसी को अभव्य बना दे। ये तो अभव्य के लिए तो एक शाप ही हो गए ना, कभी वो समय दर्शन प्रकट ही नहीं होगा उसको। तो ऐसा क्यों हो गया ऐसा? तो ये स्वाभाविक ही है। जैसे वो मूंग होते हैं ना, मूंग बोलते हैं आप, तो आप कुछ मूंग ऐसे होते हैं कि वो कितना भी पानी डाल करके, कितने भी आप अग्नि लगा करके उसको सिजाओ, पकाओ, तो सिजते नहीं है, वो कच्चे रह जाते हैं। और कुछ मूंग उसमें पक जाते हैं, तो कुछ पके और कुछ नहीं पके। ये क्यों हो गया ऐसा? उस मूंग की अपनी स्वयं की योग्यता है ना वहाँ पर, सीजने की और न सीजने की। सीजना ही बोलते ना, क्या पकना बोलते? सीजना भी बोलते हैं। सीजना और नहीं सीजना वो मराठी को थोड़ा आता है ना, सीजने ऐसा बोलते हैं मराठी में। हाँ, तो पकना तो पकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। कोई वांझ स्त्री है, कोई पुत्र सहित है, तो ऐसा क्यों है? ये वांझ क्यों बन गई? वो तो व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके में उसे भी कर्म का उदय है, लेकिन उदाहरण के लिए। तो इसी प्रकार कोई जीव भव्य है, कोई जीव अभव्य है, उसका कोई कारण नहीं है। मतलब कर्म वगैरह उसमें कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं कारण वो अभव्य है, नहीं है ना, ऐसा कोई कर्म नहीं है। इसे तो पारिणामिक भाव कहा। ऐसा कोई होता कर्म तो फिर वो उसको पारिणामिक भाव नहीं कहते कि इस कर्म के उदय के कारण वो जीव अभव्य बन गया है, इस कर्म के उदय के कारण वह भव्य बन गया है। ऐसा कोई कर्म नहीं या कोई ईश्वरादिक भी नहीं कि जिस किसी को भव्य और अभव्य बना दे, स्वभावता ही है ऐसा। और अभव्य जीवों की संख्या ऐसे कम है, भव्य जीव ज्यादा है, लेकिन सब भव्य भी सिद्ध नहीं होंगे। बहुभाग भव्य जो है, एक निगोद शरीर में रहने वाले जीव भी मुक्त नहीं होंगे अनंत काल तक। निगोद शरीर कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण का 5 बार रख करके परस्पर गुना किया, उतने निगोद शरीर हैं। और उसमें से एक निगोद शरीर के भी अनंतवें भाग प्रमाण जीव है अभी तक मुक्त हुए हैं, और आगे भी पूरे एक शरीर के जीव मुक्त नहीं होंगे। तो मतलब भव्यपना तो है उन जीवों में, लेकिन फिर भी वो सिद्ध को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे अभव्य समान भव्य या हाँ नहीं रहेंगे। संसार में ऐसे बहुत सारे भव्य जीव रहेंगे कि जो मुक्त नहीं हो पाएंगे। जितने वो निगोद राशि में से निकलते हैं ना, उतने ही मोक्ष जाते हैं। और बहुत से अनंत जीव निगोद राशि में पड़े हो ना, नित्य निगोद राशि में। जो इतर निगोद राशि में आएंगे वो अभी नहीं तो फिर दूर काल तक तो मुक्ति हो जाएंगे। और उसमें जो अभव्य वो नहीं होंगे, अभव्य को छोड़कर के जो भव्य है वो मुक्त होंगे। तो अपन वहाँ से निकले तो हम मोक्ष जाने वाले नहीं, हमसे कोई भी यहाँ से नहीं बचेगा। अभव्य होगा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो भी भव्य है वो सब मोक्ष जाने वाले ही हैं। आज नहीं कल सबको इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, सबको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। आज कोई ले रहा है तो लगता है कि ये कैसे ले रहा है, तो आपको भी दीक्षा कभी ना कभी लेनी पड़ेगी ना, उसके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। और सबको मुक्ति प्राप्त करना ही है। हाँ, लेना ही है।
तो क्या कहा? जगदीश देसाई। हाँ, हे पण अशुद्ध परिणामिकच म्हटले. ये जो है ये भी अशुद्ध परिणामिक ही है. एक जो इसलिए कहा ना, एक कुल कितने भाव हो गए? 5 के 5 मिलाकर के कितने भाव हो गए? औपशमिक भाव 2. हाँ, औपशमिक भाव 2, शायिक भाव 9, 18 औपशमिक भाव, 21 औदयिक भाव और 3 पारिणामिक भाव. तो ये 53 भाव है ना. 3 और 4 और 8 और 4 12 और 9 21 और 2 23, 3 अच्छा 2 5 53 भाव हो गए. जीव के 53 भाव असाधारण भाव हुए. इसमें से एक शुद्ध पारिणामिक भाव है, शुद्ध जीवत्व. वही अनादि, उसका ही वही ध्यान करने योग्य है, वही श्रद्धा करने योग्य है, वही जानने योग्य है, वही लीन होने योग्य है. बाकी 52 भाव जो है वो इस जीव से निश्चुद्ध निश्चय की अपेक्षा से भिन्न है. वो जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, वे कर्मजनित भाव है. कर्म के उदय क्षोभम की अपेक्षा लिए हुए भाव है. तो 52 भाव सब अशुद्ध है और एक जीवत्व जो है शुद्ध जीवत्व वही केवल शुद्ध भाव है. वो ध्यान करने का विषय है. तो जब भी अपन ध्यान करते ना, इस भाव को पकड़ने का प्रयास करना. वही अशुद्ध अवस्था में ही मिलेगा अपने को, इससे बाहर नहीं है. लेकिन उस अशुद्धता को हटा करके उसको देखना पड़ेगा. अभी अशुद्धता मिली हुई वो अलग नहीं होगी, लेकिन दृष्टि में हम शुद्धता लेंगे तो पर्याय में हम शुद्ध बनेंगे. दृष्टि में हमारी शुद्धता नहीं आएगी तो पर्याय में भी हमारी शुद्धता नहीं आएगी. जब वस्त्र मलिन होता है तो आपकी दृष्टि किस पर रहती है? शुद्ध वस्त्र पर रहती है. मलिनता दिखाई दे रही है, लेकिन वो मलिनता कैसे दिखाई दे रही है आपको? वस्त्र से भिन्न दिखाई दे रही है. क्योंकि आप बोल रहे कि मेरा वस्त्र तो बहुत शुद्ध है, मतलब सफेद है, इसमें इतना कैसा दाग लग गया, इसमें इसका कैसा मल लग गया, तो हटाओ इस मल को. मतलब मल भी दिख रहा है और मल दिखते हुए भी उसमें शुद्ध वस्त्र भी अपने दृष्टि में है, इसलिए आप धोते हो. तो अभी थोड़ा सा धोया तो आप क्या बोलते हैं? अभी शुद्ध नहीं हुआ, अभी इसका मल नहीं निकला, तो और थोड़ा साबुन लगाओ और थोड़ा उसको आला डालो और उसको थोड़ा घिसो, तो उसमें वो शुद्धता प्रकट होगी. तो वो शुद्धता आपकी नज़र में है, इसलिए आप उस शुद्धता को प्राप्त करने की कोशिश करते हो. इसी प्रकार हम ध्यान में करना क्या है? इस शुद्धता को खोजना है. बस उस शुद्धता को अपनी दृष्टि में लेना है कि ऐसा शुद्ध मैं हूँ. ऐसा शुद्ध मतलब ये जो दिखाई दे रहा है भाव कर्म नो कर्म रूप, ये मैं नहीं हूँ, इससे मैं भिन्न हूँ. इस प्रकार का जब हम ध्यान करते हैं शुद्ध जीवत्व का, तो वहाँ पर शुद्ध जीव प्रकट होगा व्यवहार में. शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम, जो शुद्धता को जानता है वह शुद्धता को प्राप्त करता है, जो अशुद्धता को जानता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है. आज तक हमारे दृष्टि में शुद्ध जीवत्व आया नहीं है. इस शुद्ध पारिणामिक भाव को हमने कभी जाना नहीं, उसको स्पर्श नहीं किया, उसमें अपनापन नहीं किया है, इसलिए ये सब भाव हो रहे हैं और इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है. और इस शुद्ध जीवत्व की दृष्टि एक बार बन जाए तो फिर हमें भेद विज्ञान की कला आ जाती है कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ. सब राग रंग दिख रहा है, उस राग रंग में भी भीतर में वेदन क्या करना है? इस राग रंग से मैं भिन्न हूँ. मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ. चैतन्य जो तत्व है वो मैं हूँ शाश्वत, बाकी कुछ मैं नहीं हूँ. इस शुद्ध जीवत्व परिणामिक भाव में जो जीव के मूल शुद्ध गुण है वे सब उसमें आ जाते हैं. अनंत गुण, उस अनंत गुणों का पिंड एक शुद्ध जीवत्व भाव है. वह अपना परम पारिणामिक भाव, वो श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय और उसमें लीनता करने योग्य है. बाकी सभी भाव अपने से भिन्न भाने योग्य है. तो इसलिए कहते हैं कि ये पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए. तो पारिणामिक भाव के इतने भेद है क्या? और भी बहुत से भाव पारिणामिक होते हैं. जैसे अस्तित्व है, अपने अस्तित्व के लिए किसकी अपेक्षा है? किसी कर्म की अपेक्षा नहीं ना. अस्तित्व के लिए प्रमेयत्व गुण है, उसके लिए कौन से कर्म की अपेक्षा है?
नित्यत्व है, शुद्धत्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, इन गुणों के लिए कौन से कर्म की अपेक्षा है? किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ये भी पारिणामिक भाव है, उसका भी इसमें संग्रह गया है। लेकिन यहाँ पर फिर क्यों नहीं गिनाए वे भाव? तो यहाँ पर जीव के असाधारण भावों की चर्चा है। और ये अस्तित्व, नित्यत्व, शुद्धत्व और भी जो बाकी के प्रमेयत्व इत्यादि भाव है वे अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। वे असाधारण भाव नहीं है। अस्तित्व असाधारण भाव नहीं है, वस्तुत्व असाधारण भाव नहीं, क्योंकि ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन से भाव गिनना है? जो असाधारण मतलब जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य पुद्गल आदि में नहीं पाए जाते। अपन कहते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति रहता है बहुत बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धि वगैरह है या होशियार है या अन्य कला वगैरह में पारंगत है, तो बोलते हैं कि इसकी असाधारण बुद्धिमत्ता है या असाधारण कला है इसके पास में। इस प्रकार उसको असाधारण क्यों बोलते हैं? कि अन्य में नहीं पाया जाता है, उसी में वो कला पाई जाती है, इसलिए उसको असाधारण बोलते हैं। या जो भगवान के अतिशय बोलते हैं अपन, 34 अतिशय, तो ये भगवान में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं पाए जाते, इसलिए वे उसको अतिशय कहते हैं। इसी प्रकार ये जो भाव बताए जा रहे हैं अस्तित्व, वस्तुत्व आदि, ये असाधारण नहीं है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव में यहाँ पर नहीं गिना है। केवल जो असाधारण भाव है, जीवत्व, भव्यतर, अभव्यत्व, उसको ही यहाँ पर लिया है। आगे अब जीव का लक्षण बताते हैं। 8 नंबर का सूत्र है। जीव के असाधारण भाव हो गए। संक्षेप से कितने असाधारण भाव? 5 हैं। मूल भाव 5 हैं और उसके उत्तर भेद कितने हैं? 53 हैं। अब आगे लेते हैं ना, 5 मिनट अभी टाइम है। जीव का लक्षण बता रहे। अब यहाँ पर प्रश्न होता है ना कि जीव के भाव बताए, लेकिन ये जीव को हमें पहचानना है, तो उसका लक्षण क्या है? क्योंकि अपन ने पहले देखा है न्याय दीपिका में, लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण का लक्षण क्या है? बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। हाँ, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम या परस्पर व्यतिरेके सति येन अन्यत्वम लक्ष्यते तत् लक्षणम। परस्पर मिले हुए होने पर जिसके द्वारा उस वस्तु को हम अलग करते हैं। इतने सब बैठे हुए हैं, तो इसमें महाराज जी कौन है? तो जो पीछे कमंडल लिए हुए वो महाराज जी हैं, ऐसा कहा। तो उनका लक्षण क्या हो गया? पीछे कमंडल हो, अन्य किसी के पास नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पर अब जीव का लक्षण क्या है? क्योंकि ये जो भाव बताए सभी जीवों में सब नहीं पाए जाते हैं, तो जीव की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जीव एक तो अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता इंद्रियों के द्वारा। अब उसको तो हमें जानना है, तो कैसे जानेंगे? तो लक्षण प्रसिद्ध्या लक्ष्य प्रसिद्धि ही। लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। कोई भी आप बाजार में जाते हो तो क्या ग्रहण करके जाते हो? सबके लक्षण आपको पता है। तो आपको जब लौकी चाहिए तो जहाँ पर लौकी नहीं वहाँ पर ठहरते हो क्या आप? तो आपको लौकी का लक्षण पता है कि ऐसे लंबी होती है, ऐसे हरी होती है, ऐसे जाड़ी होती है। तो जहाँ पर वो लक्षण दिखाई देता है वहीं पर आप खरीदने के लिए जाते हो। तो सबका लक्षण आपको पता है, उस लक्षण से आप उस वस्तु की पहचान करते हो। तो यहाँ पर केवल एक की पहचान नहीं है, हमें एक का लक्षण पता नहीं है। किसका? जीव का। बाकी संसार की सभी वस्तुओं का लक्षण हमें पता है, लेकिन एक जीव को कैसे ग्रहण करना, उसका लक्षण क्या है? मुंह से बोलते भी हैं लेकिन उसकी पहचान नहीं होती। तो आज इसलिए आचार्य यहाँ पर जीव का लक्षण बता रहे कि कैसे जीव को जानना, जीव को पकड़ना, जीव का स्पर्श करना। तो उसका लक्षण हम बताते हैं। उस लक्षण को आप ग्रहण करके उस जीव को भी जानना। उपयोगो लक्षणम
उपयोग यह जीव का लक्षण है। जीव क्या हो गया? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? जीव। और लक्षण क्या है उसका? उपयोग। तो इस उपयोग लक्षण के द्वारा जीव अन्य सब द्रव्यों से भिन्न होता है, अलग किया जाता है। अन्य कितने द्रव्य है इस लोक में? 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्य, ऐसा कोई लोक आकाश का प्रदेश नहीं जहाँ पर 6 द्रव्य नहीं हो, सब जगह भरे हुए हैं। तो उसमें से अपने जीव को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ जो अपना शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर ही जीव है, लेकिन इसमें से जीव क्या वस्तु है वह हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जीव का लक्षण पता नहीं है। ये इस मांस के टुकड़े को ही, इस मांस के गोले को ही हमने क्या मान लिया है? जीव मान लिया। तो ये मांस है, ये जीव का लक्षण है क्या? ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव का लक्षण है क्या? नहीं है। तो उपयोग जीव का लक्षण है। तो जो अभी सबके पास उपयोग है कि नहीं है? यदि उपयोग नहीं होता तो मैं जो बोल रही वो ग्रहण कर सकते थे कि आप, ये आपका उपयोग चल रहा है ना, कि क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द कह रहे हैं, वो आप सब पकड़ रहे हो। भले शब्द का भाव समझ में नहीं आए, लेकिन शब्द क्या बोल रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना। तो इस टेबल को आ रहा है क्या समझ में? इस पुस्तक को, इतना सब पुस्तक में लिखा हुआ है, पुस्तक को क्यों नहीं समझ में आता है? ये बता रहा है हमें और वो खुद नहीं जान रहा है। खुद कोरी पाटी है, खुद के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ये शब्द केवल एक अपने को बताने के माध्यम है। इसलिए जितनी भी वस्तुएं चैतन्य जीव वस्तु है उसका लक्षण क्या है? उपयोग। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे तो जीव को पकड़ना कितना सरल होता है कि जिसमें उपयोग चल रहा है, ये उपयोग किसी वस्तु के आधार से है। उपयोग जैसे ज्ञान, हमारी बुद्धि ले लो। अब ये उपयोग वगैरह सबको समझ में नहीं आता है, नॉलेज, बुद्धि, ये सबको समझ में आता है। तो ये नॉलेज जिसमें है, ये बुद्धि जिसमें है, यही तो वस्तु है। शरीर में नॉलेज है क्या? इस शरीर में जो दिखाई दे रहा है ये चर्ममय या सप्त धातुमय, इस शरीर में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो जिसमें बुद्धि, उपयोग या ज्ञान या विचार समझो तो ये चल रहा है, वही जीव नामक वस्तु है। तो ये उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग जिसमें है वह मैं हूँ, मैं उपयोग स्वभावी हूँ। इस प्रकार से जानेंगे तो अपने लक्ष्य, जीव रूप लक्ष्य की प्रसिद्धि होगी। लक्षण को पकड़ो तो लक्ष्य मिलता ही है। यदि लक्षण समझ में आ रहा है तो लक्ष्य समझ में आना ही चाहिए। उष्णता अपने को स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा भाषित हो रही है तो यहाँ पर अग्नि है, तुरंत जानते हैं। कोई वस्तु है, मुंह में डालते हैं तो तुरंत पहचानते कि ये मीठी वस्तु है, तो इसमें शक्कर डली हुई है। तो शक्कर डली हुई है ये कैसे जाना? अपने मिठास से जाना ना। मिठास, जीवा पर मिठास स्वाद में आ रहा है, मीठा स्वाद आ रहा है, तो उससे आपने जाना कि शक्कर डली है, क्योंकि शक्कर का लक्षण है मिठास। इसी प्रकार यह उपयोग चल रहा है, हम जान रहे हैं ना, हम खुद, मुझे विचार आ रहा है, मैं जान रहा हूँ। जो शव पड़ा हुआ है वो जानता है क्या? मैं जीव हूँ। या कुछ जो भी लोग उसको आरती उतार रहे हैं, हार पहना रहे हैं, हम जिंदे हैं तो सब जानते हैं कि हमें हार पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो शव क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता है। तो उसमें उपयोग नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीव नहीं है। तो ये उपयोग जीव का लक्षण है, मतलब मेरा लक्षण है, मैं जीव हूँ और अपने को पकड़ना है, अपने बोलते ना आत्मा को जानो। लेकिन हमें ये कैसे पहचानना, इस जीव को कैसे पकड़ना, ये पता नहीं है। तो यह सरल रास्ता है कि लक्षण को पहचानो कि लक्ष्य की पहचान हो जाती है।
इसलिए समय सार में लास्ट में परिशिष्ट में आचार्य ने कहा कि हम आत्मा को बार बार ज्ञान मात्र कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान मात्र कहने से केवल आत्मा ज्ञान मात्र नहीं होता है, उसमें तो अनंत गुण है। लेकिन लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए हमने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। बाकी के गुण होते हुए भी वे आत्मा के लक्षण नहीं बनते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम अन्य वस्तु से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान एक लक्षण ऐसा है कि जिसके माध्यम से हम आत्मा को अन्य वस्तुओं से अलग करते हैं। तुरंत पहचान, हमने कहा अब इसमें से जीव और सजीव और निर्जीव अलग करो, तुरंत हम कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें उपयोग है, जो जान रहा है वो जीव है, जो नहीं जान रहा है वो जीव नहीं है। हाँ, इतना सरल वो जीव को पहचानते हैं। तो इसमें ज्ञान नहीं चल रहा है, इसमें जो अमूर्तिक आत्मा है उसमें ज्ञान का परिणमन चल रहा है, जानना रूप कार्य उसमें हो रहा है, तो वह अमूर्तिक ज्ञानमय वस्तु मैं हूँ। हाँ, इस प्रकार हम लक्षण के द्वारा आत्मा को पहचानते हैं। तो इसलिए यहाँ आचार्य ने उपयोग यह जीव का लक्षण बताया है। अब आगे कल देखेंगे इसका। जानिए यह मैं चैतन्यमय जीव वस्तु हूँ। जानिए, पहचानिए। जीव वस्तु को पहचानना सरल है। जीव उपयोगमय है, ज्ञानमय है। उस उपयोग लक्षण के द्वारा जीव की पहचान कीजिए। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा, इसमें ही उपयोग रूप कार्य चल रहा है। जानना देखना हो रहा है। जानना देखना जिसमें हो रहा है, ऐसी यह उपयोगमय जीव वस्तु मैं स्वयं हूँ। जानिए। थोड़ा एकाग्र होकर के उस वस्तु को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। है वस्तु यही। अमूर्तिक को अमूर्तिक रूप से ही देखिए, उपयोग को उपयोग रूप से ही देखिए। यहाँ शरीर मूर्तिक है, अचेतन है। जीव अमूर्तिक है, चेतनमय है, उपयोगमय है। भेद विज्ञान कीजिए। दो वस्तु एकत्र मिल गई है, एक नहीं हुई है। जिस प्रकार सुवर्ण से किट्टिमा कालीमा भिन्न है, सोना अलग है, किट्टिमा कालीमा अलग है, इसी प्रकार इसमें शुद्ध जीव भिन्न है और एक कर्म नो कर्म भिन्न है। मैं कर्म नो कर्म नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध जीवत्व हूँ। हाँ, परम पारिणामिक भाव हूँ, शुद्ध पारिणामिक भाव हूँ। अनादि अनंत एक निष्क्रिय कारण परमात्मा हूँ। जानिए। शब्द के माध्यम से दिखाई गई वस्तु को देखिए, शब्द को नहीं। शब्द वाचक है, वाच्य को पकड़िए। आत्मा शब्द के द्वारा जो आत्मा वस्तु बताई जा रही है उसको पकड़िए। शुद्ध जीवत्व स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप निर्मम स्वरूप
एकत्वं विभक्तस्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो विसर्ज नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊं नमो अरिहन्तानं नमो